हेलो गाइस। तो आज हम इस पार्ट 4 में जो हम पढ़ेंगे बेसिकली ताप का इफेक्ट, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर पर ताप, दाब तथा सांद्रण के प्रभाव को हम अध्ययन करेंगे। तो ताप का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको पता है जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो जब ताप बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो अणु होते हैं, मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ये अणु होते हैं छोटे छोटे, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अणु होते हैं ना, ये छोटे छोटे, इनका वेग बढ़ जाता है, यानी इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इनके भागने की रफ्तार बढ़ जाती है। जब देखो, जब जाहिर सी बात है, आप अभी किसी, मान लो आप 6 मार रहे हो, या फिर जैसे क्रिकेट टीम में इस मैच हो रहा है तो एकदम स्कोर कार्ड बढ़ जाता है लास्ट के 5 ओवरों में, खासकर मुंबई इंडियन का जब पोलार्ड और पांड्या खेल रहे होते हैं। तो फिर वैसे ही ताप के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उसके रन मारने की चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब रन मारने की ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी प्रभावी टक्करों का मान बढ़ जाते हैं और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। मतलब कि आपको पता है जब मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज गति से गति करेंगे, जब गति ही बढ़ गई तो जाहिर सी बात है प्रभावी टक्करें बढ़ गई, जब टक्करें बढ़ गई तो भाई अभिक्रिया भी बढ़ गई, अभिक्रिया बढ़ गई तो उसकी दर बढ़ गई, मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ गई। अब दाब के प्रभाव में, जब हमने दाब लगाया, रासायनिक अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दाब बढ़ाने पे जब भी आप किसी चीज़ पे प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, सपोज करो ये आपका कोई चीज़ है, मतलब कोई भी आपका वॉल्यूम है, इस पर आपने प्रेशर लगाया तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप इसको दबाएंगे वैसे वैसे ये पिचक जाएगा। तो दाब बढ़ाने पे आयतन घट जाता है, वॉल्यूम कम हो गया। देखो लंबाई, उसकी हाइट कम हो गई अगर हम क्यूबाइड की वॉल्यूम से बात करते हैं तो भाई जब, और उसके कारण टक्करें अधिक होती हैं। अब जो इसके अंदर लोग थे वो भाई पहले आराम से रह रहे थे, अब जगह जगह पे टकराते रहते हैं, मतलब कि उनके घर को थोड़ा सा कब्जा कर लिया, दबा दिया, आयतन घट गया तो टक्करें बढ़ गई। जब टक्करें बढ़ती हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ा देती हैं। यानी कि ताप प्रभाव, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इन दोनों के प्रभाव का अध्ययन क्या होता है हमारे पास कि हमारी प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं, और प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। बहुत बार पूछा गया है कि ताप, दाब, सांद्रण तथा उत्प्रेरक के प्रभाव का वर्णन कीजिए अभिक्रिया में। तो आप ये ताप तथा दाब के प्रभाव को आसानी से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सांद्रण के प्रभाव की, मतलब सांद्रण, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रण का प्रभाव क्या होता है। तो भाई सांद्रण के प्रभाव को आप समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो ये अगर सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अब सांद्रण के प्रभाव में क्या होता है भाई, जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पे कुछ प्रभावित अणुओं की संख्या बढ़ती है, मतलब सांद्रता बढ़ाने पे जो प्रभावी अणु होते हैं, जो भाई इफेक्ट डालते हैं रिएक्शन पे, उनकी संख्या बढ़ती है। जब अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो प्रभावी टक्करें बढ़ा देती हैं, और प्रभावी टक्करें बढ़ जाती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यानी कि ये जो तीनों केसेस हैं हमारे, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, यानी फास्ट हो रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रभावी टक्करें बढ़ रही हैं। प्रभावी टक्करें बढ़ रही हैं यानी कि ताप, दाब तथा सांद्रण का प्रभाव उस पर अच्छा पड़ता है, यानी कि वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं क्योंकि प्रभावी टक्करें बढ़ती हैं। तो अगर एक रीज़न पूछा जाए कि ताप, मतलब एक प्रश्न पूछा जाए आपसे, एक प्रश्न टाइप कि ये ताप, दाब और भाई सांद्रण, ये 3 चीज़ें हैं, इसमें ऐसी क्या कॉमन चीज़ है भाई? कॉमन चीज़ क्या है? एक कॉमन थिंग्स आप हमको बताएं कि कॉमन चीज़ क्या है जो ये बताती है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो वो है प्रभावी टक्करें। प्रभावी टक्करें ही हमें बताती हैं कि हाँ, इस पे अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। क्या? ताप बढ़ाने पे, दाब बढ़ाने पे, और सांद्रता का प्रभाव यानी सांद्रण, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे। तो ये बात आपको पता लग गई। अब थोड़ा सा हम और बात करेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे अपने उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब भाई उत्प्रेरक की बात करते हैं तो धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है, सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है, इससे प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं। अभी हम सक्रिय ऊर्जा को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो सक्रिय ऊर्जा के मान को घटाने पर प्रभावी टक्करें बढ़ती हैं, और सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ाने पर प्रभावी टक्करें घट जाती हैं। यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ाता है, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्लियर हो गया। धनात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है, तथा जिसके कारण प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यानी कि आपको ये पॉइंट्स पूरा क्लियर हो गया होगा। और ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है, बढ़ाने से क्या होता है? प्रभावी टक्करें कम हो जाती हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक तो भाई अभिक्रिया पे अच्छा इफेक्ट डालता है, लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया पे अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।